हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आरती फ्रॉम नेतृत्व शाला। तो कैसे हैं आप लोग? हमें प्रांजल ने ज्वाइन किया है अभी। हाय प्रांजल, हाउ आर यू? तो मैं अभी आप सबकी हाय रिची, हाउ आर यू? सो आई एम आरती वर्मा फ्रॉम द साइड ऑफ नेतृत्व शाला। आज हम लोग माइंड मैटर्स पे बात करेंगे और जिनसे हम बात करना चाह रहे हैं वो मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड भी हैं, मिस्टर अक्षरा दामले। थोड़ा सा मैं सबकी जानकारी के लिए आपको इसमें बता देना चाहूँगी। मैं चैट बॉक्स में टाइप कर रही हूँ कि टुडे वी आर गोइंग टू टॉक टू मिस्टर अक्षरा दामले। ओके, हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आई एम आरती फ्रॉम नेतृत्व शाला. Today we are going to talk to Mr. Akshara Damle and soon I am going to add him. So I know lockdown extend हो गया है. Hey, thanks Pranjal. Thank you Neha for joining. I would request Akshara come and join us. तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हेलो अनीता दी, कैसे हो आप? मैं आरती बात कर रही हूँ नेतृत्व शाला की तरफ से। आज हम लोग एक टॉक करने जा रहे हैं मिस्टर अक्षरा दामले के साथ में। हाय दी, मैं ज़रूर आपको ज्वाइन करती हूँ। एक बार हम लोग अपना ये वाला सेशन कर लेते हैं। सो अक्षरा हैज़ कम हेयर। सो हाय अक्षरा। Adding Akshara, so I would request Akshara to come and join us. Hi Akshara. Hello. Hello. How are you? Hey, I am fine. बताओ कैसे हो? बस चल रहा है। बढ़िया। क्वारंटाइन। तो अक्षरा, हमारे व्यूअर्स आ चुके हैं, तो आप कहते हैं तो हम स्टार्ट करें अपना आज का सेशन नेतृत्व शाला की तरफ से। बिल्कुल। ओके, तो अक्षरा, सबसे पहले तो मैं व्यूअर्स की जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि अक्षरा को मैं उन दिनों से जानती हूँ जब अक्षरा यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे और हम लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म था माय पार्लियामेंट का, विच वाज अ मॉडल यूथ पार्लियामेंट, जिसमें हम लोगों की फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी। तो अक्षरा, मैं ये जानना चाहूंगी कि कैसे एक यूपीएससी एस्पिरेंट से आप आज एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट बन गए हैं। आप फाउंडर हैं मनोसंवाद के, आपने टेडेक्स पे टॉक भी दिया है और अभी आप क्वारंटाइन वाले टाइम में सहाय के नाम से अपना एक इनिशिएटिव भी चला रहे हैं। तो ये ट्रांजिशन कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये हम जानना चाहेंगे, प्लीज बताइए। ये तो बहुत लंबी जर्नी है कि यूपीएससी में क्या हुआ कि मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया था। एक तो जिस साल तुमने पास आउट करी उसी साल मैंने भी इंटरव्यू दी थी और अगले साल भी एक बार इंटरव्यू दिया था। ओके 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 ओके। लेकिन दोनों बार मेरा फाइनल लिस्ट में 10 नंबर से रह गया आने में। I couldn't get into the final list. Okay. Then the question was, should I continue with the preparation and appear for civil service or take another parallel line? क्योंकि जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करी थी तो तब मैंने तय कर लिया था कि 3 अटेम्प्ट दूंगा, उससे ऊपर नहीं। लेकिन तीसरे अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू पहुंचा तो चौथा अटेम्प्ट भी दिया। बट when the 4th attempt also didn't happen, then I took some time for myself to introspect कि कुछ और कर सकता हूँ क्या। फिर आया कि इतना कुछ पढ़ चुका हूँ तो मैं सोचा कि पब्लिक पॉलिसी में क्यों ना जाऊं, क्योंकि तब तक ये माई पार्लियामेंट की हमारी मुलाकात और पार्टिसिपेशन ये सब हो चुकी थी। तो आई हैड गॉट एन अवेयरनेस कि there is a new field called public policy which is evolving in India, and they are encouraging people who have some experience in UPSC or who have been aspirants of UPSC
though by then there was no proper master's program in India when I started working in public policy space. फिर मैं माई पार्लियामेंट में प्रोग्राम मैनेजर भी बना, जहाँ से जब पहले तो मैं पार्टिसिपेंट था, फिर वहाँ पे प्रोग्राम मैनेजर भी बना, और आई ऑल्सो ऑर्गेनाइज वन नेशनल इवेंट बजट सेशन. लेकिन उसके बाद फिर भी समझ में नहीं आ रहा था कि somewhere I was not able to move further because I didn't have any qualification in public policy. क्योंकि it's a research based field where you need to do academic work, so certainly they will ask for certification or certificate, जो मेरे पास नहीं थी. Okay. लेकिन साइड बाय साइड मैंने साइकोलॉजी एमएससी कर ली थी, तो मुझे लग रहा था कि why don't I venture into psychology. लेकिन and I also had started Mano Samvada side by side as an online platform for counseling. लेकिन वो वहाँ पे क्लाइंट बेस बढ़ नहीं रही थी, एंड I was actually confused where to go and how to go forward in terms of making a livelihood, making a good career, and so on. And around same time I also got an offer from a company in Bangalore. तब तक मैं दिल्ली में रहा, and to become a CEO. It was a startup company. लेकिन वहाँ पे भी I did my BSc in biotechnology and then shifted to psychology. So the company was primarily working on the pharmaceutical sector. So I thought maybe I can accommodate the thing. So I went on, and then things were not working over there. And then I took a good 2 months break. कि मैंने पूरा सब कुछ छोड़ दी. I had left my job and took time to introspect and explore really what is my field. What is your calling actually? Exactly. काफी बार ऐसा हो जाता है कि हम भटक जाते हैं कि पता नहीं रास्ता ढंग से मिलता नहीं है, या जो मिलता है उसमें चले जाते हैं, फिर समझ I realized that counseling is something that gives a lot of happiness to me, and somewhere innate trait of counseling was there in me, because even when I was doing biotechnology, I was thinking of becoming a psychologist, though UPSC came in between later on. So then तब मैंने सोचा कि let me get into psychology full time. But the question was how to get a client base, how to build your practice, and so on. There were a lot of challenges. मेरा family बहुत support करी मुझे. They provided me, both financial, emotional, moral support. So then I started with one counseling center in Bangalore, and then online sessions started happening. Then I got certified as an NLP trainer, an NLP practitioner. तो उसके बाद मैं और ट्रेनिंग भी शुरू कर दी, ऑर्गेनाइजेशन कोचिंग भी शुरू कर दी, लाइफ कोचिंग भी शुरू कर दी. So slowly it started picking up, and now here I am. Salo, we are so glad that now you have become a mental health expert. So just because you are now an expert and you are now leader of this field, so मैं ये जानना चाहूंगी हमारे viewers के लिए कि do you really think कि leadership की qualities अपने अंदर लाने के लिए do we need a particular kind of a mindset, because today's talk's topic is mind matters. So do you feel कि कुछ particular mindset चाहिए होता है? तो थोड़ा बताइए क्या mindset आपको लगता है कि चाहिए होता है? लीडरशिप के लिए मैंने एक मेरा एक ये आदत है, फॉर्मूला बनाई थी TUFF टफ, और मेंटल वेलनेस के लिए मैंने एक और फॉर्मूला बनाई रेस्ट. अब विद लीडरशिप के लिए मैं 15 yes फॉर्मूला बनाया. 15 yes. I'll go on explaining. These are all interrelated with the mind itself. Okay. So पहला चीज
So when I also conduct leadership training programs in organizations. So the empathy. Empathy is a very superficial term. When it comes to, if you look at Samvedana, it's basically you are relating to the other person and being able to understand their emotions, and so we can call it as empathy, Samvedana. और उसके बाद सद्भावना, that is having a good feeling for it. Second, yes. And third is Sanjeevana, which is all about living together. So many a times what happens is, if the leader is not part of the group which he is leading, then there is no connection between the masses and the leader. The leader should be part of the mass. So Sanjeevana is another very important aspect. उसके बाद समचित्ता. समचित्ता is balanced mind. काफी बार ऐसा हो जाता है कि हम जोश में आके पता नहीं क्या क्या कर देते हैं. तो एक लीडर के लिए समचित्त होना बहुत जरूरी है. उसके साथ सद्बुद्धि. सद्बुद्धि इज ऑल अबाउट इंटेलिजेंस, कि क्या हो रहा है. यू शुड हैव क्रिटिकल माइंड टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द थिंग्स. उसके बाद सद्विचार. थिंक गुड, not just for yourself but also for others. So many times a lot of people who are in leadership positions, they start thinking ill about the other leaders or other competitors. Again, that is engaging yourself in negative thoughts. So sadvichar is the sixth pillar or sixth aspect of leadership. Savinaya is humility. एक कहावत है कि अति विनयम धूर्त लक्षणम करके, इसीलिए I have not, I said it's not just vinayam, it is savinaya, means good humility. If you are showing artificial humility, that doesn't qualify you as a leader. So savinaya. And samrakshana is all about protect your people. So a leader has to stand in the front, not in the back. So you should have both physical and mental stamina to become a good leader. Then Sanyojana. Sanyojana is all about making strategies. How you plan your work, how you plan a project, how you plan a program, how you plan your whole leadership activities and so on. उसके बाद सहनशीलता, endurance. Ability to withstand wear and tear, ups and downs. These are all part of everyone's life. And if a leader is not able to withstand these ups and downs, then it becomes a very difficult thing for the masses. So सहनशीलता बहुत जरूरी है. You have seen, we have seen it with our own leaders, Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, many others. So सहनशीलता was a very, very prominent aspect there. And sahishnutta, tolerance. Because there may be people in your own group who have different opinions. They may throw challenges to you, or they may ask questions to you. So you should you should have tolerance for their opinions or their difference of opinions. And samarasya. Samarasya is all about unity, togetherness. So a leader should have togetherness with the masses or the group. And siddhant. Siddhant is philosophy, values, ethics, principles. So any leader becomes charismatic and influential only through his principles and values that he or she upholds. So Siddhant is very, very important. And then the last but one yes is Sankalp, that is vision. What is the goal that you want to achieve? What is the resolution that you have taken? So that is Sankalp. And the last but not the least, which is very, very prominent, is Samyak Drishti. Samyak Drishti is clarity of thought and insight. So these are all ज्वाइन किया है. तो एक बार आप फिर से जस्ट नाम रिपीट कर दीजिए. आपने जो लीडर की जो क्वालिटी बताई है ना, जस्ट एक बार नाम रिपीट कर दीजिए उन व्यूअर्स के लिए जिन्होंने अभी भी हमें ज्वाइन किया है. ठीक है. पहली वाली संवेदना.
Second one, Sadbhavana. Third one, Sanjeevana. Fourth is Samachitta. Fifth is Sadbuddhi. Sixth is Sadvichar. Seventh is Savinay. Eighth is Samrakshana. Ninth is Sanyojana. 10th is Sahanshilata. 11th is Sahishnata. 12th is Samarasya. 13th is Siddhant. 14th is Sankalp. And 15th is Samyak Drishti. So this is 15 years formula for leadership. So it's a little big formula, but I think it's a very powerful and a very effective formula it is. तो कुछ ऐसा है आपको लगता है लाइक आपके ओपिनियन में इनमें से कोई एक क्वालिटी ऐसी है कि अगर वो ना हो तो बाकी सारी क्वालिटी वेस्ट है, ऐसी कोई लगती है एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वालिटी किसी भी लीडर में? आपने जो 15 बताई हैं कि क्वालिटीज होनी चाहिए। सम्यक दृष्टि, क्लैरिटी ऑफ थॉट कि विजन भी है तब भी अगर क्लैरिटी नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि भटक जाएंगे। तो इनसाइट एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने उसको लास्ट में डाला है क्योंकि इट बिकम्स अ बेस फॉर ऑल द 14 yes above it. So सम्यक दृष्टि is very very important because if you have clarity of thought, naturally you will have your own principles, you will have your own values, you will have your vision. So all those things will come or fall in place if you have clarity of thought that what you are going to do, where do you come from, and how do you are going to do, and most important question is why are you doing it. तो अक्षरा, जैसे आज के टाइम में जहाँ पे हम लोग इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं, हमारे अटेंशन का स्पैन इतना कम हो गया है, तो उसमें ये सम्यक दृष्टि कैसे लेकर आए आज का युवा? कैसे वो करे कि सम्यक दृष्टि आ सके, क्लैरिटी ऑफ थॉट आ सके उसके पास में? उसके लिए कोई एडवाइस है आज के युवा के लिए आपके पास? ये तो बहुत मुश्किल का सवाल है बिकॉज क्योंकि हम बाहर की जिंदगी जी रहे हैं, हम बाहर की जिंदगी जी रहे हैं लेकिन अंदर घुसना बहुत जरूरी है. Probably the quarantine time period is very good. I happen to see a post that I have started my journey inwards, which is the prominent thing for us to get clarity of thought. कि हमें अपने आप को चैलेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है. So if we commit a mistake, it becomes very difficult for us to accept in front of the others, or it becomes difficult for us to accept within ourselves. तो हम उसको justification देते जाते हैं. So what we need to do is we have to question ourselves, right from our emotions, our thought processes, our behavior, and all the turmoils that we undergo inside. So when we understand all these things, then we will be able to explore ourselves. And when you have clarity about yourself, then the external things will come on its own. So सम्यक दृष्टि के लिए बहुत जरूरी ये है कि अपने आप को जानना बहुत जरूरी है कि वो कैसे भी हो, लेकिन साइकोलॉजिकली तो हमें उसके लिए एक प्रोसेस भी करा सकते हैं. लाइक right from looking at from your past, what are the childhood conflicts you had, what are the other shifts or turns that you had in your life, positive or negative. So by looking at all those things, you can make out, or you can look at the pattern of behavior, thought and emotions that you have, and then you can start exploring yourself. So when you start doing this, you will start evolving as a person, and it's not that you will have clarity altogether for life. तो ये इट्स एन इवॉल्विंग प्रोसेस. लेकिन अभी के लिए क्या है, तो बेसिक ट्रेट विल बी गेट क्लैरिफाइड. तो उसके बाद तो एक्सप्लोरेशन ऑफ सेल्फ इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस इन दैट. तो फिर अक्षरा हम ये कह सकते हैं कि जो ये लॉकडाउन है ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें कि हम अपने अंदर झांक सके, जान सके, है ना, अपने पास को एक्सेप्ट कर सके. अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल. ओके. तो क्योंकि आप मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट है तो इसलिए आई थिंक ये क्वेश्चन अभी आपसे सबसे ज्यादा पूछा जा रहा होगा. आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाते होंगे आपसे ये जरूर पूछा जाता होगा कि इस लॉकडाउन सिचुएशन में, क्वारंटाइन वाली सिचुएशन में कैसे अपनी मेंटल हेल्थ को हम लोग बना के रख पाए.
क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरह के केसेस आ रहे हैं विच आर रियली वेरी सीरियस, क्योंकि मीम्स में जोक्स पे हम जो भी बात कर ले, बट देयर आर कमिंग अप सर्टेन बहुत सीरियस केसेस आ रहे हैं जिसमें कई जगह से ऐसे केसेस आ रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ गए हैं, कई जगह इस तरह के केसेस आ रहे हैं, पीपल आर गोइंग इनटू डिप्रेशन। तो हाउ टू गो थ्रू दिस लॉकडाउन सिचुएशन, ये हम जानना चाहेंगे आपसे। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि दिक्कत ये हुआ कि हम लोग भाग रहे थे अपनी जिंदगी में, सडनली ब्रेक लग गया। न्यूटन का पहला लॉ तो हम लोगों को पता ही है, दैट द बॉडी विल कंटिन्यू टू मूव अनलेस देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। अब क्या हो गया कि हमें थोड़ा स्लो डाउन करने के लिए भी टाइम नहीं मिला है, एंड ऑल ऑफ अ सडन वी फेल इनटू ए सिचुएशन ऑफ केओस वेयर वी डिडंट नो व्हाट टू डू। तो रिलेशनशिप में भी बहुत फर्क आया है कि पहले तो हम कहते थे कि अपने फैमिली मेंबर्स को टाइम नहीं है या देने के लिए टाइम नहीं है, so there was dearth of time, and now all of a sudden there is lot of time for ourselves and we do not know how to utilize it. Right. And that is why a lot of people are suffering from psychological issues like depression, anxiety, fear, stress, hopelessness, confusion. So ये बहुत सारे जो मानसिक बीमारियां जो है ये दिखने लगा है। And in fact, when we are counseling people, we figure out that fear is one of the prominent factors that is affecting a lot of people. उसके अलावा ये जो loneliness feel कर रहे हैं, बाहर नहीं निकल सकते, तो इससे the mental health or mental well-being in general has gone down. So few things, these are not very specific to an individual, लेकिन generally कहने के लिए पहली चीज ये है कि हमारे पास रूटीन नहीं है अभी, क्योंकि पहले ऐसा रूटीन होता था कि इतने बजे उठना है क्योंकि इतने बजे ऑफिस पहुंचना है, लेकिन अभी ऑफिस पहुंचने की कोई बात है नहीं, और काफी लोग वर्क फ्रॉम होम जो कर रहे हैं वो लॉग इन करके रख देते हैं, बाद में काम कर लेते हैं। देयर इज नो रूटीन। एंड वन मोर थिंग दैट हैज कम अप इज अ लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड वाचिंग नेटफ्लिक्स, Amazon Prime और अदर सच प्लेटफॉर्म, वहां पे सीरीज चलते रहते हैं, तो बिंज वॉचिंग बहुत बढ़ गया है। सो दे end up watching till late night and they lose sleep. The quality of sleep is being disturbed. So when we have got lot of time, probably we should have utilized it for quality sleep. लेकिन हुआ ये है कि बहुत सारे लोगों का quality of sleep बहुत घट गया है। So there is a direct link between the quality of sleep and your mental well-being. So you have to ensure that you sleep at a specific time and wake up at a specific time. This is the beginning of routine. And then certainly घर पे जो एक्सरसाइज किया जा सकता है वो कर लेंगे, जो अच्छा खाना खा सकते हैं वो खा लेंगे। हाँ, ये भी एक बताना चाहता हूँ कि a lot of people have started eating junk food, कि फ्राइड आइटम्स, पोटैटो चिप्स खाते हैं या लेस, कुरकुरे, ऐसे बहुत सारे जो पैकेज फूड मिलते हैं उसको बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। अगेन इट इज एडिंग टू बोथ फिजिकल इलनेस एज वेल एज मेंटल इलनेस। इसको भी कम करना पड़ेगा या कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके बाद से कनेक्टेड तो है ही है, हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में मिलते रहते हैं। उसके अलावा अपने हॉबीज को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। कि रिसेंट आई वाज टॉकिंग टू ए डॉक्टर, इट वाज ए काउंसलिंग सेशन, सो आई आस्क्ड हर, probably you have an innate trait towards drawing. तो उन्होंने बोला हाँ पहले ड्रॉ करती थी लेकिन अब नहीं। And I said this is the best time for bringing it back. तो अपने हॉबीज को यूटिलाइज करने के लिए या एक्सप्लोर करने के लिए ये बहुत अच्छा समय है। तो try dancing. Why I'm specifically mentioning dancing is dancing helps in keeping your energy high. And at the same time, it will also help in removing your cathartic or catharsis. जो negative emotions भर जाते हैं, बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, frustration आ जाता है, irritation फील करते हैं, ये सारा डांस करने से निकल जाता है।
तो इसलिए मैं स्पेसिफिकली मैं आप डांस करने वाले नहीं है, तो इवन इफ यू आर नॉट ए गुड डांसर, लॉक योरसेल्फ इन ए रूम एंड डांस. इट कैन बी जस्ट हाथ पैर हिलाना होगा, लेकिन इससे हमारा एनर्जी को अच्छा रखने के लिए ये फायदा मिलता है. तो ट्राई टू डू, दैट इज व्हाई वी आर आल्सो मेंशनिंग और एम्फसाइजिंग ऑन फिजिकल एक्टिविटी. ये बहुत अच्छा चीज है. एंड उसके अलावा योगा, प्राणायाम, ध्यान ये सब कर ही सकते हैं. सूर्य नमस्कार कर सकते हैं और उसके अलावा प्राणायाम कर सकते हैं. मेडिटेशन तो कर ही सकते हैं, लेकिन काफी लोगों को ये नहीं पता कि मेडिटेशन होता क्या है. सो आई विल गिव you a small tip how to practice or how to get into meditative state. Okay. पहली चीज ये है कि meditation is not about concentrating. Concentration or improvement in the concentration is a consequence of good practice of meditation. काफी लोगों को ये लगता है कि मेडिटेशन में बैठे हैं तो उसका मतलब है कि हम एक चीज के ऊपर ध्यान दे रहे हैं. नहीं, ध्यान इसलिए दे रहे हैं कि इट इज अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस. सो यू स्टे इन द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस अबाउट योर ब्रीदिंग. तो हम क्या कर सकते हैं कि स्ट्रेट बैठ के जस्ट क्लोज योर आईज एंड just focus on or just keep observing, not even focus, just keep observing at your nostrils. So whenever you breathe in and breathe out, you can feel you can feel the air going in and out. तो बस इसको experience करते रहें, and initially thoughts will be there, slowly it will reduce. Okay. And then you will get into the meditative state. And as you practice meditation more, you will enhance your capacity to focus on certain things or get away from distractions. जब distraction कम हो जाता है, concentration अपने आप बढ़ जाता है. उसका मतलब ये नहीं कि ध्यान करने का मतलब है कि हम एक चीज के ऊपर concentrate करें. ट्रू. बहुत ही यूजफुल एडवाइस है ये, क्योंकि आज हमारे पास टाइम इतना सारा है, बस ये कि हमें पता नहीं है कि उस टाइम के साथ करना क्या है. तो थैंक यू अक्षरा, तुमने ये सारा ज्ञान बहुत ही छोटे से उसमें बता दिया. एक क्वेश्चन आया है हमारे पास में दीपक का. उनका ये पूछना है कि आपको क्या लगता है कि आर लीडर्स बॉर्न विद लीडरशिप क्वालिटीज और लीडर्स लर्न थ्रू एक्सपीरियंस? कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दिस क्वेश्चन? It can be both. Okay. For say any psychological factor, मतलब मैं लीडरशिप क्वालिटी को भी एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ही समझता हूँ, क्योंकि इट कम्स फ्रॉम द माइंड. कि अगर लीडर बनना है तो वो दिमाग से या मन से आता है. सो आई कंसिडर इट एज अ साइकोलॉजिकल फैक्टर. तो उसमें दोनों चीज, एनी साइकोलॉजिकल फैक्टर विल हैव द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एज वेल एज जेनेटिक इम्पैक्ट. तो नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट यहाँ पे भी होती है, और दोनों का इम्पैक्ट इस साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के ऊपर है. तो कुछ लोग बॉर्न लीडर्स होंगे, कुछ लोग ग्रूम्ड लीडर्स होंगे. ओके, तो म्यूचुअल. तो ओके, तो आई थिंक नेतृत्वशाला के लिए हम कह सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी जो इनहेरेंट लीडरशिप की क्वालिटीज है उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, और अगर आप वो क्वालिटीज अपने अंदर इनकलकेट भी करना चाहते हैं तो हमारे जो वेबिनार की सीरीज चल रही है उसमें आप सीख सकते हैं कौन सी वो क्वालिटीज हैं जिनको आप अपने अंदर इनकलकेट करना चाहेंगे. अक्षरा, आपके लिए एक और क्वेश्चन आया है प्रांजल की तरफ से है ये क्वेश्चन. ही इज सेइंग कि मेंटल हेल्थ 150 million people in India, they need care in terms of mental health. So what the क्वेश्चन बीच में कट गया. कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? या प्रांजल का क्वेश्चन है, नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे highlighted that approximately 150 million people in India, they need care for their mental health. So what should be the steps to counter this issue? Very interesting question. ये मतलब since last 1 year I have been working on this similar aspect कि हमारे देश में mental illness और mental health issues are increasing drastically. We are still in the process of evolving something, or still in the talk
of breaking the about mental illness. मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा, स्टिग्मा को दूर करना पड़ेगा, ये सब बातें चल रही हैं. Exactly. And still a lot of people are hesitant to go towards a psychologist or a psychiatrist क्योंकि वो सोचते हैं या समझेंगे लोग. So right. हाँ. Reaching out to a mental health practitioner itself will label them as a pagal, because of which they have a hesitation to reach out. So this is the major problem because of which the illness is increasing. Apart from that, there are other psychosocial and economic factors. जैसे हम migrate कर चुके हैं काफी लोग because of our job or studies. So mostly we are living in nuclear families. Earlier we used to live in joint families. So jointedness key. So even if somebody is facing any kind of trouble, whether it is related to anything in his life or her life, then the family would come to support her or him. लेकिन अभी क्या हुआ कि we have to face all alone, and many times all this friendship has become virtual. कि Facebook में 5,000 फ्रेंड होने से ये नहीं होगा कि जब हमें जरूरत है तब वो हमारे पास रहेंगे या हमें साथ देंगे, right? So there are many other factors which have made us more vulnerable to mental illnesses. तो इसके लिए मैंने क्या किया कि पहली चीज तो we have to bring this mental health into the community in different forms. So I started a pilot project in a school called Happiness Club. पहले मैंने this concept evolved through a self-help group concept which is very vibrant in the rural India. आप लोग जानते ही हैं उसके बारे में. So I will not explain how self-help group works, but this idea evolved through self-help group. So I thought, why not have a self-help group for mental wellness? तो उसके बाद मैंने ये टर्मिनोलॉजी बहुत हेवी लगता है, इसलिए मैंने उसको हैप्पीनेस क्लब. So I am not talking there about mental wellness. See how we can maintain mental wellness. So I am coming up with this model where every place we will spend some time for our mental wellness. अगर हम रोटरी क्लब में जाके हफ्ते में एक बार मिल सकते हैं, लायंस क्लब में जाके हफ्ते में एक बार मिल सकते हैं, या BNI में हफ्ते में एक बार जाके मिल सकते हैं, तो क्यों ना मेंटल वेलनेस के लिए हफ्ते में एक बार मिल लें. It is going to be a similar model where people come and share their emotions. So I have developed a 60 days module for this, which I'll be circulating. Maybe after standardizing it, I'll circulate it or I'll put it in the public domain. तो हर कोई जो प्रैक्टिस करना चाहता है तो वो कर सकते हैं, एंड स्लोली दिस मेंटल वेलनेस बी ए पार्ट ऑफ कम्युनिटी. तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का जरूरत भी कम होगा और उसके साथ साथ ये स्टिग्मा भी हट जाएगा. ट्रू. नहीं, बहुत ही अच्छी पहल है तुम्हारी अक्षरा. मतलब स्कूल में मुझे भी आने के हम लोग अपना इको क्लब होता था, कुछ और दूसरी चीजों के लिए क्लब होता था, बट दिस हैप्पीनेस क्लब मैंने कभी नहीं देखा. बट आई एम सो ग्लैड कि आने वाली जनरेशन के लिए इस तरीके का एक हैप्पीनेस क्लब होगा. एक और क्वेश्चन है अक्षरा तुम्हारे लिए. सुनील पूछ रहे हैं कि डोंट यू थिंक स्पीकिंग अबाउट आइडियल लीडरशिप एंड बीइंग अ लीडर, दीज बोथ थिंग्स आर डिफरेंट. ही इज आस्किंग कि आइडियल लीडरशिप होना और एक लीडर होना, ये दोनों डिफरेंट चीज है. तो तुम्हारा क्या व्यू है इस पे? हाँ, ये काफी बार सही है कि प्रैक्टिकल चीज और थियोरेटिकल चीज काफी बार मिलता जुलता नहीं है. लेकिन मैंने जो 15 यस फॉर्मूला बनाया है लीडरशिप के लिए, ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल है. इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो थियोरेटिकली बोल सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल नहीं है. क्योंकि वी हैव लीडर्स like Baba Amte, who has given leadership being in the field, part of the community, and still he has given a leadership. We have many other leaders, जैसे अन्ना हजारे हो, जो गांव में रहते हुए, कम्युनिटी के साथ साथ रहते हुए, अपने संकल्प के साथ, अपने विजन के साथ और अपने सिद्धांत के साथ, विद क्लैरिटी ऑफ थॉट, तो आगे बढ़ चुके हैं. So we don't have to worry कि ये practically implementable है क्या. ये सारा मैंने ये अपना मतलब I didn't come out with something new. I just have collated
all the leadership qualities of these kind of people into a one simple format so that we can start inculcating them. ओके ओके अक्षरा, तुम्हारे लिए सागर की तरफ से सवाल आ रहा है अभी एक, कि हाउ टू इवॉल्व एंड नर्चर लीडरशिप क्वालिटीज इन सच चैलेंजिंग कोरोना टाइम्स. एक्चुअली कोरोना टाइम में बहुत आसान है लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, बिकॉज वी नीड लॉट ऑफ वॉलंटियर्स, we need lot of social service to be done, and a lot of people are struggling, and at the same time we have a huge demographic dividend which is capable of catering to their needs. So leadership quality can be evolved in this time, that we in our own areas, in our own fields, we can start giving leadership to others. We can we can form a group. अभी तो ग्रुप बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, व्हाट्सएप में भी एक ग्रुप बन जाता है. So we can start evolving our leadership qualities through this and do our social service or our individual responsibilities to the society. और उसके बाद जो अपने आप राइट. और जिन्होंने ये सवाल पूछा उनको मैं एक और बात बताना चाहूंगी कि आप लोग इस क्वारंटाइन वाले टाइम में, इस कोरोना टाइम्स में देखिए, नेतृत्वशाला जो है एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिस पर आकर आप हमारे वेबिनार्स अटेंड कर सकते हैं, जिसमें आप बहुत सारे लीडर्स से मिल सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं. तो कोरोना टाइम्स है, इट्स ओके, लेकिन लीडरशिप को सीखना बिल्कुल बराबर जारी रहेगा नेतृत्वशाला पर. और भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है व्यूअर्स, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए. मैं वन बाय वन आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि वो सारे क्वेश्चंस मैं अक्षरा तक पहुंचा सकूं. अक्षरा, एक और क्वेश्चन आया है आपके लिए कि हाउ स्टूडेंट्स इन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज कैन प्रैक्टिस एक्टिविटीज इन लॉकडाउन फॉर. ही इज ऑल्सो आस्किंग कि कौन सी एक्टिविटीज आप मेंशन करना चाहेंगे जो कि टियर 2 और टियर 3 में जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रैक्टिस कर सकें. अच्छा, मेंटल हेल्थ के लिए स्पेसिफिकली एक्टिविटीज मतलब काफी चीजें हैं. एक मंडला आर्ट आता है, ये इंटरनेट में आप इफ यू जस्ट गूगल इट यू विल गेट इट. मंडला आर्ट. आजकल मंडला आर्ट की बुक्स भी आते हैं जहाँ पे हम कलर फिल करते हैं. ओके. काफी लोगों को ये लगता होगा बचपना है कि काम हमें दिया जा रहा है, लेकिन one of the Western psychologists, though this is mandala is an art which was there since Vedic period, जहाँ पे हम जो भी पूजा होती थी उसके सामने या सराउंडिंग में हम एक मंडला लगाते थे. So there is a science behind this, and Carl Rogers has studied the psychological aspect behind mandala art. कि जैसे हम मंडला आर्ट में एंगेज होते हैं वो हमारे माइंड के ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है. So when those who are in tier 2 or tier 3 cities or anywhere in the world, they can start practicing mandala art. That is one. Second thing, start, I mean, color नहीं है तब भी start exploring your drawing skills, क्योंकि drawing is another form of expression which brings out a lot of unconscious में जो भरा हुआ है, especially the negative emotions, उसको बाहर निकल लाता है. So try to explore drawing as an activity. वो बहुत मतलब आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट नहीं हो तब भी ठीक है, start practicing this. Apart from that, you can start expressing your thoughts or emotions in the form of stories, or you can become a novelist. पता नहीं कि एक छोटा नॉवेल भी बाहर निकल आ सकता है. So engage in both intellectual as well as physical activity. कि एक इमोशनल एक्सप्रेशन जो घर पे किया जा सकता है वो जरूर कर सकते हैं कि all the family members get together around same time or in the evenings and share what are the feelings that they have. क्योंकि घर में तो मुलाकात होती रहती है. So what are the feelings that they underwent? Because this is another thing that I have observed
in many people that most of us are not in touch with our emotions. तो अगर मैं किसी से पूछूं कि what is the emotion that you have at this point of time, तो बता नहीं पाएंगे कि क्या इमोशन है. They will say nothing. Nothing is not an emotion. And many times it is not because there is no emotion, it is because they are not in touch with their emotions. So, so students or anybody for that matter have to start getting in touch with their emotion, because emotion is something that makes us human. Right. मुझे लगता है this is the time that when we should show courage. एक साहस लाकर हमें अपने अंदर झांकना चाहिए और अपने इमोशंस के साथ बात करनी चाहिए और उसको एक्नॉलेज भी करना चाहिए कि हाँ राइट नाउ आई एम फीलिंग दिस. हाँ, ये बहुत जरूरी है. हम उसको एक्नॉलेज ही नहीं करना चाह रहे हैं कि हम उस वक्त ये वाली पर्टिकुलर फीलिंग हमें हो रही है. हाँ, तो अगर घबराहट हो रही है तो बोलो कि घबराहट हो रही है. एक्नॉलेज इट. द मोमेंट यू एक्नॉलेज इट, देन यू कैन ओवरकम इट. जब तुम कहोगे कि नहीं घबराहट नहीं हो रहा, तो अंदर से बहुत ज्यादा घबराहट हो जाएगा. नहीं, बिल्कुल सही बात है. अक्षरा, एक और सवाल, ये सवाल मेरी तरफ से है आपके लिए कि आप खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं. आपने हिम्मत दिखाई. बहुत अच्छी बात थी कि आपके पास आपकी फैमिली का सपोर्ट था, जिन्होंने आपको इमोशनली और फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया. तो हमारे बहुत सारे युवा लोग हैं जो कि अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस लाइफ पे. तो वो अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहें, अपनी फील्ड में कोई भी एक नया वेंचर स्टार्ट करना चाहें, तो आप उनको क्या एक एडवाइस देना चाहोगे? अच्छा, अभी since last couple of years, entrepreneurship has become a kind of status for many. काफी लोग ये समझते हैं कि मैं स्टार्टअप का ओनर हूँ तो मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ. ये गलत सोच है. लेकिन in the present time there is lot of opportunity for startup. तो entrepreneur कैसे बनेंगे कि काफी बार ऐसा हुआ है कि I have seen the many entrepreneurship models. काफी चीज ये हुआ कि बस एक नया मोबाइल ऐप बना देंगे या नया सॉफ्टवेयर ला देंगे या एक नया वेबसाइट खोलेंगे जहाँ पे हम एक न्यूज प्लेटफॉर्म बना देंगे. सो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग मोस्टली बेस्ड ऑन मोबाइल थिंग्स. तो हम ये सोचना पड़ेगा, इसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. काफी लोग मुझसे डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वी शुड थिंक नॉट जस्ट ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म बट ऑल्सो ऑन द ग्राउंड. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए बहुत काम ग्राउंड में करना पड़ेगा. तो देयर आर मेनी अदर फील्ड्स व्हिच कैन बी एक्सप्लोर्ड. कि अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो पहले ये देखो कि आपका फील्ड क्या है और उसमें क्या नया चीज ला सकते हैं जो लोगों को अपनी जिंदगी में कुछ आसानी कर सके. थिंग्स कैन बी मेड सिंपलर विद योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी. So try to explore your own field and then get into the problem. That is my simple advice. Yeah. Okay. We are so thankful to you, अक्षरा. और चलते चलते अक्षरा, मैं तुम्हारे जो ये सहाय वाला जो इनिशिएटिव है ना, उसके बारे में मैं जरूर जानना चाहूंगी. एंड आई रियली वांट कि तुम सारे व्यूअर्स को बताओ एक बार कि इस कोरोना टाइम्स में तुमने जो ये सहाय इनिशिएटिव शुरू किया है वो क्या है और हमारे व्यूअर्स भी कैसे उसका फायदा उठा सकते हैं. जी बिल्कुल. सहाय इनिशिएटिव इसलिए शुरू किया, आई मीन इट्स नॉट जस्ट माय ओन इनिशिएटिव बट I collaborated with another NGO called Sochara, which is working on community health since last couple of years, not just couple of years, 1984 से काम कर रहे हैं community health के ऊपर. Yeah. So what we realized is during this quarantine period or because of COVID, a lot of people are also going through mental issues. When a pandemic like this comes, it's not just physical health that gets affected, but also mental health and socio-economic health. So, and while I'm talking about mental health, it is also spiritual health. अगर किसी को COVID आया, and if they are not able to fight battle, then they will start asking questions, very spiritual questions like, why did it come to me? Why God decided that this I should go through this? तो ये जो पेन है या जो दर्द है उसको मैं ही क्यों झेलूं?
I have been a great man, I have been a good person, I have been helping a lot of people. Still, why did I end up suffering through this? So these are the spiritual questions that come. So it's not just people who are suffering from COVID, but also quarantine, and also the family members and general public. And now we also have realized that the frontline workers, like the doctors, nurses, and other health professionals, and those who are providing essential services, जो स्वच्छता का कार्यगार हैं, जो हमें अपना परिसर को साफ रखने के लिए मदद करते हैं, ये सब लोगों को मेंटली थोड़ा इम्पैक्ट हुआ है. So then we thought of coming up with Sahay initiative. It's a very simple way of getting into this. So we have come up with a number which is 970-610-9109. I repeat, 970-610-9109. इस नंबर पे आपको एक मिस कॉल देना है. एक वॉलंटियर आपके साथ तुरंत बात करेंगे. And then based on your issue, we have panel of 20 psychologists with us, and I am the chief counselor there. So we will try to accommodate the best psychologist according to your issues and allot them. For example, कल ही हुआ कि हमें एक असम से कॉल आया. So we had a psychologist who knew Bengali. So I thought let us put her into the therapeutic session rather than somebody else talking to the beneficiary. Right. And it became a very good positive feeling for her, क्योंकि जब हम अपने लोगों से बात करते हैं ना, तो शेयर करना बहुत आसान हो जाता है. अगर कोई तमिल जानने वाला थेरेपिस्ट अगर उनसे बात करते इंग्लिश में या हिंदी में, वो कनेक्टेडनेस नहीं आता. So what we are trying to do is we are trying to give the right therapist for the beneficiary so that it becomes a real help for them. तो हम पहले अभी तो 3 फ्री सेशंस दे रहे हैं. उसके बाद अगर जरूरी है तो we are also thinking of a paid model, क्योंकि we also need to cater to the needs of psychologists who are living only on the livelihood of counseling. लेकिन at the same time we are also trying to raise funds. अदर जो कॉर्पोरेट्स हैं या जो डोनेट करना चाहते हैं, उनसे भी हम फंड रेज करना चाह रहे हैं. तो हमें और फ्री सर्विसेज देने के लिए आसान होगा. राइट. अक्षरा, कुछ लोगों ने ये भी पूछा है कमेंट सेक्शन में कि अगर वो आपसे कांटेक्ट करना चाहें, आपसे गाइडेंस लेना चाहें, तो कैसे वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? मैं सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में तो अवेलेबल हूँ. मेरा ईमेल आईडी है aksharadamle @manosamvada.com. ओके, तो aksharadamle@manosamvada.com. और आप अक्षरा को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर अक्षरा दामले के नाम से. प्लीज लाइक शेयर करिएगा अक्षरा के बारे में, और भी आगे जो आपके फैमिली फ्रेंड्स में लोग हैं उन सबको बताइए. और बस एक और लास्ट क्वेश्चन प्रियंका ने यहाँ पे पूछा है अक्षरा, तुमसे मैं वो जरूर पूछना चाहूंगी, क्योंकि हमने एंटरप्रेन्योरशिप की बात की थी. तो प्रियंका ये जानना चाहती हैं कि एंटरप्रेन्योर के लिए कैसे ये चैलेंजिंग टाइम रहेगा पोस्ट कोरोना क्राइसिस. जब कभी ना कभी क्राइसिस जरूर ओवर होगा, उसके बाद में जब फिर से लॉकडाउन खुलेगा, इकोनॉमी फिर से रिवाइव करना स्टार्ट करेगी, तो ऐसे टाइम पे एंटरप्रेन्योर कैसे थ्राइव कर पाएगा, वो जानना चाह रही थी. अच्छा, कॉर्पोरेट टर्म में इसको वूका बोलते हैं. अभी जो पीरियड चल रहा है, वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और एम्बिग्विटी. So this is called as VUCA. ये I mean this is a term which has come from US through their army. तो आर्मी जनरली फेसेस VUCA टाइम, कि उनके पास सारा वॉलेटाइल ही होता है. तो लेकिन अभी ये कॉर्पोरेट सेक्टर में भी यूज कर रहे हैं कि VUCA टाइम अभी है और आगे भी रहेगा. So economy is generally low, and of course I also agree that कोरोना आने से पहले ही थोड़ा इकोनॉमी स्लो चल रही थी, और उसके बाद अभी तो पूरा गड्ढे में चला गया है. लेकिन there is always an opportunity in every crisis. So only thing is you can recognize
how you can utilize your entrepreneurial journey through the crisis. For example, I tell you, recently I was listening to another speaker in some other platform. तो उन्होंने कहा कि ये लॉकडाउन होने के बजाय FMCG सेक्टर अभी भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है. And many FMCG startups have evolved their own model to supply their commodities to the people, and they have made good money out of it. So it's only for us to recognize what is the crisis and how our entrepreneurial venture can accommodate to the crisis, so that we can help people at the same time ensure our survival. तो हमें वो क्राइसिस में क्या दिक्कत है वो देखना पड़ेगा. राइट, तो बिल्कुल क्राइसिस का सिचुएशन है, कोई बात नहीं. हमारे पास में अक्षरा दामले की बहुत सारी अच्छी अच्छी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड एडवाइस है, उनकी पूरी गाइडेंस है, जिसे हम सब लोग पूरी कोशिश करेंगे कि अपना जो ये लॉकडाउन का टाइम है इसको फुली यूटिलाइज कर सके. एंड प्लीज प्लीज गाइज, आप लोग अक्षरा को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, उसको फॉलो करिए. एक और फेसबुक बोलना चाहूंगा कि आई ऑल्सो मेंटर लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स. लाइक लाइफ कोचिंग को मैंने ऐसे बनाया क्योंकि मैं 3 स्टार्टअप्स को बना के बंद कर चुका हूँ. सो आई नो व्हाट आर द पेन्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, स्पेशली हु कम्स अप विद स्टार्टअप. तो मुझे पता है कि कहाँ कहाँ गलतियां होती हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या चीजों को झेलना पड़ता है. सो आई एम डूइंग मेंटरशिप फॉर मेनी एंटरप्रेन्योर्स ऑन ए पर्सनल लेवल. तो अगर किसी को ये भी चाहे तो आई कैन डू दैट एज वेल. ओके, so viewers, I am highly thankful first of all to Akshara for giving his valuable time to us, talking to us. It was really pleasure talking to you, Akshara. And मैं अपने सारे viewers को, नेतृत्वशाला के सारे followers को थैंक्स बोलना चाहूंगी हमारी नेतृत्वशाला की टीम की तरफ से कि आप लोगों ने टाइम निकाला, हमको ज्वाइन किया. देखिए आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग सेशंस आ रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबिनार की सीरीज यूं ही हमारी चलती रहेगी. तो आप पेज को फॉलो करिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए और सब लोगों को वर्ड ऑफ माउथ से ये जरूर बताइए कि नेतृत्वशाला इज देयर. लीडरशिप की क्वालिटीज आप में इनकलकेट होती रहेंगी. ये लॉकडाउन भले बाहर चल रहा है लेकिन यहाँ पे हमारा कोई मेंटल लॉकडाउन नहीं आएगा. अक्षरा, थैंक यू सो मच. From my personal end, I thank you, Pranav, Sagar, and all the team members of Netrithashala. And it has been a great pleasure for me to be here in this platform. So let's continue this engagement for many other endeavors. Yes, definitely. So thank you Akshara, thank you viewers. हम लोग जल्दी ही मिलेंगे एक और नेतृत्वशाला के वेबिनार सीरीज इसके साथ में. थैंक यू सो मच. आई एम साइनिंग ऑफ. थैंक यू. Thank you. See you.